हाय गाइस, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अलजेब्रा यानी बीज गणित का क्लास लेकर आए हैं हम लोग। आज हम लोग आए हैं बीज गणित का क्लास लेकर के। बीज गणित में हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जिन भाइयों आते होंगे वो सभी भाइयों जरूर बना करके कमेंट हमें करेंगे। तो चलिए हम बिन टाइम के बात ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीज गणित पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, हाँ कुछ नया सवाल जरूर मिलेगा, आपको देखने के लिए, जो हो सकता है आपको नहीं आता होगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा बेसिक से। तो पूरा बेसिक में सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, फार्मूला। क्या जान लेते हैं, पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि 7 को फार्मूला हम जानेंगे, बस 7 को फार्मूला से तहस नहस हो जाएगा। तो ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर माइनस है ना, तो लिखेंगे माइनस 2ab। खत्म। अब हम जानेंगे अगला फार्मूला। अगला फार्मूला क्या होता है, अगला फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम जानेंगे 4 नंबर फार्मूला क्या होता है भाई। 4 नंबर फार्मूला कहीं बता दो। जी हाँ, 4 नंबर फार्मूला यही लिखेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा कहीं पर। अब हम जानेंगे अगला फार्मूला। 5वां नंबर फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा b क्यूब माइनस हो जाएगा 3ab और क्या हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या हो जाएगा इंटू में a माइनस बी। अब हम जानते हैं अगला नंबर फार्मूला, यानी छठा फार्मूला जानते हैं। छठा फार्मूला क्या होता है, छठा फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। जी हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, आज हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं लास्ट यानी 7वां नंबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, हो जाएगा क्या a माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस यही 7 को सवाल पर पूरा को तो बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हद से ज्यादा सवाल बन जाएगा जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम लास्ट में यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अगला जानेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। आप देखिए a माइनस बी का होल क्यूब में कुछ नहीं याद रखना है। अगर माइनस प्लस में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, हर एक जगह पर माइनस लगा देंगे, प्लस कहीं नहीं देंगे, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। खेला खत्म। बस अब हम आगे जानेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस में लगाएंगे एक जगह पर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे जानेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और इस साइड अगर माइनस है तो इस साइड सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं सवाल पर। तो सवाल देखिए, ए प्लस बी बराबर 3 हो जाता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 89 है तो एक बट्टा ए प्लस 1/b का मान ज्ञात करेगा क्या होगा। ये सवाल देखिए अचंभा फंस जाता है। अरे ये क्या पूछ रहा है, अरे ये क्या पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b का मान कैसे निकलेगा भाई। यदि आप लोगों को आता होगा तो प्लीज आंसर जरूर कमेंट में कर दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। अगर ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया रहता है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आगे की ओर। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है 1/a प्लस 1/b। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल आसान भाषा में इसको बट्टा परक जोड़ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बट्टा परक जोड़ बना लेंगे। जब जोड़ हम बनाएंगे बट्टा परक तो ए बी है, ए बी का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब क्या है, ए को अगर ए से भाग देंगे बी से तो बच जाएगा क्या, बी बच जाएगा तो बी लिख देंगे और प्लस यहाँ बी को जब ए बी से भाग देंगे तो बी बी कट जाएगा, ए बच जाएगा। एक को अगर ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। खिला खत्म। हम इसको ठीक से लिख लेते हैं। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, ए दे देते हैं, फिर बी दे देते हैं और ए बी दे देते हैं। उल्टा पुल्टा लिखने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चलते हैं सवाल की। सवाल में क्या है, a प्लस बी बराबर 3 दे दिया है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। बच्चों के लिए, कंपटीशन वाला के लिए तो व्यक्ति बन जाएगा, बच्चों के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है भाई, a प्लस बी बराबर 3 दिया है और कितने दे दिया है, और भाई क्या दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 89 दे दिया है। इतना चीज सवाल क्या क्या है दे दिया है। हमको क्या निकालना होगा, ए प्लस बी बट्टा में क्या ए बी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो हम ये खोज करेंगे, ये शोधन करेंगे, ये ज्ञात करेंगे जो ए बी हमको कहाँ से प्राप्त होगा। हमको ए बी कहाँ से प्राप्त होगा ये हमको ज्ञात करना होगा। अगर कुछ आवाज जाता होगा बाहर वाला उसके लिए क्षमा करना मुझे। तो ए बी का कहाँ से आएगा, तो हम याद करेंगे वो सर ने सबसे पहले लिखाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम उसी तरीका से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो ए प्लस बी बराबर जो 3 दिया है इसी को हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, इसी में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो ए बी आराम से आ जाएगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप लोगों को ये वाला बात समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको हिंदी में लिख देते हैं। ये है अंग्रेजी में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। इससे अच्छा लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो a प्लस बी है बराबर में 3 है तो इस साइड वर्ग करेंगे और इस साइड वर्ग करेंगे। इसको वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला है तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही ना होगा, यही ना है भाई, अरे लाइक कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ध्यान देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना से यहाँ से यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने दे दिया है 89। तो अब ये 89 हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 89 प्लस 2ab बराबर क्या 9। क्या ज्ञात है ना, ध्यान है ना 89 कहाँ से आया, ये 89 हमको सवाल में दे ही दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर
तो हमरा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ सवाल में, तो हम यहाँ इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर 89 लिख दिए। हमको निकालना है क्या है ए बी, तो हम क्या लिखेंगे 2ab बराबर 9, इस साइड क्या है प्लस में है, बाबा उस साइड जाएंगे तो 89 माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको 2ab बराबर से घटाएंगे तो माइनस में 80 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, यानी ab बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 40। अब ab बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 40। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर सवाल में दे दिया है, तो a प्लस बी के जगह पर हम a प्लस बी के जगह पर कितने देंगे 3 है तो 3 देंगे, ठीक है भाई, बट्टा है बट्टा देंगे। अब है ए बी, तो ए बी का मान हमारा कितना निकल गया है -40, तो -40 देंगे। याद रखें नीचा नहीं होता है, -40 ऊपर चला जाता है, तो -40 ऊपर या बीच में दे देंगे। आशा है उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी बराबर सवाल में दे दिया है 3, तो a प्लस बी यहाँ पर लिखा है, अगला जगह पर दिए हैं 3। यहाँ ए बी है, तो ए बी हमको कितना निकल गया -40, तो ए बी की जगह पर -40 दे दिए, यानी ऑप्शन में कितना आ जाएगा 3/40 माइनस में कहीं पर है, एकदम राइट आंसर मिल गया। आशा है उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हैं फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या करेंगे, सवाल में दिया है यदि a प्लस बी बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर हम 3 लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम 89 दे दिए हैं। हाय तो क्या 1/a या प्लस 1/b का मान ज्ञात करें। बाबा दिमाग में घुर्मी न लगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम जो दिया रहता है सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, जो बोलेगा निकालने के लिए उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप के सवाल पर, और मजा आने वाला है। और क्वेश्चन बताएंगे और मजा आएगा, जब हम और क्वेश्चन बताएंगे तो और मजा आएगा। इसीलिए आप लोग शांति से देखिए, धैर्य बांध के देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, बट्टा पर जोड़ किया है, तो ए बी हो जाएगा लघुत्तम। अब देखिए ए को ए बी से भाग देंगे तो ए कट जाएगा, बच जाएगा बी, अब बी को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर b को भाग देंगे ए बी से, तो क्या b कट जाएगा, बच जाएगा a, तो हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा a। तो अब बस हमको इतना सॉल्व कर लिए। अब हमको a प्लस बी बराबर लिखना होगा और ए बी बराबर लिखना होगा। तो अब ए बी बराबर कहाँ से आएगा, तो ध्यान पड़े ओ a प्लस बी का होल स्क्वायर में ए बी तो है, उसी में से लिखेंगे। ठीक है भैया, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, दोनों तरफ वर्क कर दिए, a प्लस बी के बराबर 3 है, 3 दोनों तरफ वर्क कर दिए, वर्क करते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर बैठा लिए, इधर 3 के वर्क किए तो 9 हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सवाल में दिया हुआ था 89, ये बड़ा 89 हम यहाँ लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, प्लस था तो प्लस दे दिए, 2ab है तो 2ab दे दिए, 9 है तो 9 दे दिए। अब क्या हो जाएगा, 89 से प्लस में है तो बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो माइनस में चला गया। अब 9 में से 89 घट जाएगा तो घटेगा तो ज्यादा में से, तो -80 बच जाएगा। अब 2 को काट लेंगे, 80 40 दूना 80 हो जाएगा, ए बी बराबर 40 हो जाएगा। बस ए बी की जगह पर 40 दिए, ए प्लस बी की जगह पर 3 दिए। आशा होगा समझ जाए। अब हम चलते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर, सिर्फ वैसे ही बनेंगे। क्या बनेंगे भैया, अरे आप कितना होता टर्म सीख के हैं सर, कमेंट करेंगे सर जी भाई, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 29, तो बस 29 देंगे। अब दोनों तरफ यही बात वर्क करेंगे, वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और बराबर क्या हो जाएगा 3 के वर्ग 9 हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कहते हैं 29, तो हम लिखेंगे 29, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2ab है तो 2ab लिखेंगे और बराबर 9 लिखेंगे। हमको ए प्लस बी ए बी का मान निकालना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2ab, ई वाला जो है यहीं पर छोड़ देंगे, 9 है तो 9, ये 29 है प्लस में तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 29। अब क्या करेंगे, 2ab है तो 2ab बराबर घटाएंगे तो माइनस में 20 हो गया। अब काटेंगे तो 10 हो जाएगा माइनस में, ए अभी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 10। सिंपल सी बात है। अब क्या a प्लस बी का मान दे दिया है, a प्लस बी का मान कहते हैं 3 है तो 3 है, और a माइनस बी का मान, a बी का मान कितना निकल गया -10, तो माइनस में 10। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस वाई बराबर 2
और एक्स वाई बराबर 3/4 हो तो एक्स क्यू वाई प्लस वाई एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखा, देखने में कितना उटपटांग लगता है, एक बार फिर पढ़ दूं। क्या लिखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 2 और एक्स वाई बराबर 3/4 हो तो एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करें। अब नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसको अब सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, तो दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल बात है। जो बोल रहा है निकालने के लिए, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बस उसको हम ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से जो कॉमन लेने वाला है हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने वाला यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, चलो यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, यानी दोनों में एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई है। तो हम एक्स वाई क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाता है, यहाँ पर वाई क्यू है, यानी 3 गो एक्स है। 3 गो एक्स में से हम एक एक्स ले लिए तो कितना एक्स बच गया, 2 एक्स बच गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। और वाई था तो वाई हम कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिए तो बचा तो कुछ नहीं। यहाँ पर वाई क्यू है तो एक वाई बाहर आ गया तो कितना वाई बच गया, 2 वाई, यानी ऐसे सोल्व हो गया। प्रश्न में दिया है क्या, लिखेंगे सबसे पहले हल के बाद लिखेंगे क्या, दिया है। तो भाई क्या क्या दिया है कि यहाँ पर क्या x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, और क्या x y बराबर कितना दिया है, 3/4 दे दिया है। हमको क्या एक्स वाई पता है, एक्स वाई कहते हैं 3/4 हमें पता है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता नहीं है। तो हमको क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करना हो। कैसे पता करें, तो चलिए ना भाई क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 2 था। अब स्क्वायर कैसे होगा, क्या करें, जी हाँ गाइस क्या करें, तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी वाला स्क्वायर वाला, ए प्लस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। एक्स प्लस वाई के स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, यानी बराबर की साइड भी वर्ग किया, बराबर को उस साइड भी वर्ग करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बच जाएगा ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह पर एक्स है तो एक्स देंगे, बी की जगह पर वाई है तो वाई देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2 को वर्ग 4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग, दिया है किसका मान, किसका मान, x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2x वाई बराबर कितना दे दिया है, 4 दिया है। तो हमको मान किसको ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है तो 2 देंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा था, गुना चिन्ह हो गया, एक्स वाई का मान कितना दे दिया है, 3/4। तो आई एक्स वाई की जगह पर हम देंगे 3/4 बराबर 4 है तो 4 देंगे, 2 दूना 4 कट गया। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऊपर में 3 बचा तो 3 होगा, नीचे में 2 बचा तो 2 होगा, अब बराबर 4 है तो 4 है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है तो 4 और 3/2 प्लस में इस साइड है, बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब इस सवाल को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, या वहां पर गैदरिंग हो जाएगा, यहीं पर हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करेंगे नहीं कुछ होता है, बटा में 1 लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। अब 2 को 1, अब क्या करेंगे, 1 को 2 में भाग देंगे, 2 मरतबा लगेगा तो हो जाएगा, 2 को जब 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 2 1 2 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/2। बस सवाल हमारा बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह पर कितने देंगे, एक्स वाई 3/4, तो हम यहाँ पर आराम से लिखेंगे 3/4। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितनी है 5/2 है, तो 5/2 हम लिखेंगे। अब गुना करेंगे ऊपर ऊपर, तो 5 3 15, नीचे कटेगा तो नहीं है, कोना कोनी कटवे नहीं करेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, और 4 के 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, यानी 15/8 को ऑप्शन में है, 15/8 ऑप्शन डी है, बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। एक बार पुनः हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन लिखा था, यदि x + y = 2 और xy = 3/4 हो तो x3y प्लस या xy3 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जिसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया, xy मैंने कॉमन लिया, xy कॉमन आ गया, बच गया x² और बच गया y², कॉमन लेके खत्म कहानी। आगे क्या किए, जो दिया था वो यहाँ पर लिख दिए, इतना लिखने का जरूरत था नहीं, लेकिन पर लिख दिए। x + y = 2 है, तो x + y = हम 2 दे दिए, यहाँ पर xy = 3/4 दे दिए, यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ इसके बाद यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर अब x + y = 2 है, तो x + y = 2 दे दिए, और दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग कर दिए। जब दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो a + b का फॉर्मूला जो अभी पिछले सवाल में ज्ञात किए थे, क्या a² + b² + 2ab, ये जो फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर, बस इसी पर हम सवाल सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके दिए, 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर xy का मान कितना था 3/4, तो 3/4 दिए, xy का मान हम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 हो गया, 2 2 4 कट गया, 2 दूना 4, नीचा में 2, ऊपर में कुछ नहीं तो 3, ऊपर में नहीं कुछ हो तो 3 है तो 3, और नीचा में 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक, अब x² + y² हमको ज्ञात करना था, तो x² + y² इस साइड रख लिए, और 4 है तो 4 है, ई 3/2 इस साइड है तो बराबर को उस साइड जाएगा, तो माइनस में, इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में हो गया। अब इसके बाद सॉल्व यहाँ पे किए हैं, x² + y², 1 और 2 के लघुत्तम लिए, तो 2 हो गया, 1 को 2 से भाग दिए तो 2 हो गया, 2 मरतबा लगा, 2 को 4 से गुना किया 8 हो गया, माइनस था तो माइनस दिए, अब 2 को 2 से फिर भाग दिए तो 1 मरतबा लगा, 1 को 3 से गुना किए तो 3 हो गया। अब 8 में से 3 को घटाया तो 5 हो गया, बटा 2 है तो 2 हो गया, यानी x² + y² बराबर कितना निकल गया 5/2 लिख दिए, कोना कोनी गुना कर दिए। आशा होगा समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग समझ गए हैं तो एक तो सवाल जरूर और बना लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम कहते दे देते हैं 5 दे देते हैं, इसका सॉल्व करके आप लोग जरूर आंसर कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल। सवाल को देखते ही डर जाते हैं आदमी, लेकिन डरने का नहीं, लड़ने का। देखिए क्या है, यदि 5x - 3y = 35 तथा xy बराबर कितने दिया है -20 हो तो 25x/y + 9y/x का मान ज्ञात करना है। तो हम शुरू से बोल रहे हैं, जिसको हमें सॉल्व करना रहता है उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 25xy प्लस में कितना है 9y बटा कितना x लिखा है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो xy लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, या yx जो बोलिए वो हो जाएगा। अब y कट जाएगा तो बच जाएगा x। अब x को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 25x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर x के साथ भाग देंगे तो x कट जाएगा, y बच जाएगा, y को 9y से गुना करेंगे तो 9y² हो जाएगा। कैसे कटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x था तो x हो जाएगा, यहाँ पर कितना है सॉरी भाग देंगे इसमें ना, तो xy है तो xy हो जाएगा, भाग देते हैं y में तो y, तो y कैंसिल, x बच गया, इसीलिए x को x से गुना किया तो x² हो गया, 25 था तो 25 हो गया। इसी प्रकार वो भी किए हैं। अब हमको सॉल्व करना है क्या, अब हमको सॉल्व करना क्या पड़ेगा 25x² + 9y² बट्टा xy। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल, हल के बाद क्या लिखते हैं दिया है, दिया है तो भाई क्या दिया है, दिया है कितना 5x - 3y बराबर कितना दिया है 35 दिया है, दे दिया है। अब क्या करेंगे, और क्या दिया है, और क्या दिया है भाई, और दिया है क्या xy बराबर -20 तो -20 दे दिया है। हमको स्क्वायर में लाना होगा तो सिंपल सी बात है, इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y तो वर्ग हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी वर्ग हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको हम लिखाए थे पहले ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फॉर्मूला पर क्या करना है हमको बैठा देना है। a स्क्वायर की जगह पर 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 3y के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है कहाँ गया भाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, a है a की जगह पर 5x है तो 5x हो जाएगा इंटू में b है तो b की जगह पर 3y है तो 3y हो जाएगा। अब बराबर 35 वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 का वर्ग का मतलब हुआ 35 को हम 35 से गुना करेंगे, 35 को 35 तो 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 तिया 15 5 तिया 15 15 दूना 30 2 32 के 2 हासिल 3 3 तिया 9 3 12 हो जाएगा, यानी 12 25 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा वर्ग 12 25 हो जाएगा, दो के गुना एक लाइन में। अब क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25x स्क्वायर, अब प्लस में 3 तिया 9y स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 10 तिया 30xy हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान देंगे, हमको 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये तो ज्ञात करना पड़ेगा, बस यही तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे क्या 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस है तो माइनस 30 है तो 30 एक्स वाई का मान कितना दे दिया है माइनस में 20 तो गुने माइनस 20 बराबर 12 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस एक बार प्लस कर देते हैं 600 बराबर कितना 1225 हो जाएगा। अब यहां पर शायद नहीं दिखाएगा तो हम यहां पर बना लेते हैं, इसको यहां पर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर यानी प्लस है 600 तो 600 बराबर 1225 तो 1225। अब क्या करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 12 25 है तो 12 25 देंगे, इधर है प्लस में तो उतर जाएगा तो माइनस में 600 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625, यानी हमको निकल के आ गया 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 625। इतना इसके जगह पर 625 है तो 625 देंगे, अरे 625 था ना 625 देंगे, ऊपर में 625 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की जगह पर कितने देंगे 25 मान निकला 625 तो हम देंगे 625। यहाँ पर देखिए xy का मान कितना है माइनस 20 है तो माइनस 20 देंगे। आप काटेंगे तो 5 5 का 20 हो जाएगा और 125 25। अब इसको हम काटेंगे तो कितना कट जाएगा 5 का 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 625 यानी 125 25 625 यानी हो जाएगा माइनस में 125/4 माइनस में 125/4 भाई कहीं पर है एकदम सही बात ये निकल गया। तो आज यदि आप लोग समझ गए होंगे तो पक्का यहाँ पर 20 दे करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आशा है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो को एंड करने के लिए जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत।